बचपन से ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते आए हैं और मुझे एक सुनहरी मौका मिला इस सिविलाइजेशन की एक साइट पर आने का, जो कि अहमदाबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर लोथल की साइट है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से काम भरपूर तरीके से चल रहा है। मैं आपको बताता चलूं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जम्मू की तरफ से जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट का एक डेलीगेशन जो है वो गुजरात में लाया गया है, जिसका हिस्सा मैं भी हूँ। और इस डेलीगेशन में आप खुद देख रहे हैं कि ग्रेटर कश्मीर की टीम जो है वो यहाँ लोथल साइट पर पहुंची है, जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि कई हजार साल पहले जो यहाँ पे इंसानी बस्ती थी उसके बारे में समझा जा रहा है। और इस बार इस पे मखसूस ये चीजें चल रही हैं कि और बेहतर ढंग से इसकी जो एक्सकवेशन है वो की जा रही है, ताकि इस पूरी साइट को फर्दर एक्सप्लोर किया जा सके। अभी हम लोग लोथल में है और लोथल में एक्सकवेशन चल रहा है। और लोथल ये साइट जो है ये हड़प्पन साइट का है। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में जो साइट हड़प्पन साइट बहुत ही 2 साइट रहा था, उसके बाद एएसआई ने ये डिसाइड किया था जो डिफरेंट एरिया में, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में एक्सप्लोरेशन करना और यहाँ पे हड़प्पन साइट ढूंढने के लिए उसी तहत हमें ये हड़प्पन साइट मिला था, जो लोथल मिला था। और लोथल को एक्सकवेशन एसआर राव सर ने एएसआई के तरफ से 1955 से 62 तक एक्सकवेशन किए थे। और एक्सकवेशन में यहाँ पे डॉकयार्ड और बाकी जो स्ट्रक्चरल इमेज मिला था, और ये इंडस सिविलाइजेशन का एक वन ऑफ द जो डॉकयार्ड यहाँ पे मिला था। अभी आफ्टर ऑलमोस्ट 50 years एएसआई अगेन री एक्सकवेट द साइट। जो एरिया में एक्सकवेशन नहीं हुआ था, हमने पहले उस एरिया को आइडेंटिफाई किए, देन हमने वहाँ पे ट्रेंच लगा के देन हम ये मार्च 2025 से एक्सकवेशन चालू किए थे। और यहाँ मार्च, अप्रैल, मई तक हमने एक्सकवेशन किया। उसके बाद जो एक्सकवेशन में मटेरियल मिला था हमने एनालिसिस किया। देन अगेन नवंबर 2025 से हमने चालू किया। अभी एक्सकवेशन कंटिन्यू है। अभी ऑलमोस्ट हमने 36 ट्रेंचेस में हमने लेआउट किए हैं डिफरेंट जगह में। और हमें जो एविडेंसेस मिल रहा है, जैसे अपर फेज में जो लेट फेज है, जो टॉप मोस्ट लेवल में है, उसमें हमें ज्यादातर छोटा छोटा ब्रिक प्लेटफॉर्म व मार्ट ब्रिक का स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो शायद जो इंडिकेशन देता है वर्कशॉप एरिया का, क्योंकि हमें यहाँ पे शेल का डेबिटेज व स्टोन बीट, अनफिनिश बीट व स्टोन का ऑब्जेक्ट भी हमें मिल रहा है। जो ये हम सोच रहे थे इस एरिया शायद वर्कशॉप एरिया में था, क्योंकि छोटा छोटा हार्थ भी हमें और जो फार्नेस टाइप का भी हमें एविडेंस आ रहा है। और उसके नीचे वाला फेज अभी भी 2-3 जगह में जो मैच्योर फेज है वो एक्सपोज हुआ है, जिसमें मार्टब्रिक का स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है। और साथ में जो मैच्योर फेज का जो हड़प्पन और यहाँ इस एरिया सोराट का है, तो सोराट का पॉटरी का मिक्सचर हमें आ रहा है। अभी भी एक्सकवेशन चालू है। और हम जो एंटिक्विटी जो मिल रहा है, इसमें जैसे ऑलमोस्ट हमें 3 हड़प्पन सील मिल गया है। हमें फीमेल फिगराइन और ह्यूमन फिगराइन भी मिला है। हमें चार्ट वेट, चार्ट ब्लेड और कॉपर और स्टीएटाइट का सभी तरह का बीड हमें मिल रहा है। एक जो इसका जो कल्चरल सीक्वेंस ऑलरेडी स्टैब्लिश था, उसको दोबारा से एक बार रीचेक करके इसका जो सॉइल सैंपल और कार्बन डेट से हम डेट से इसको कोरिलेट करके इसका एक प्रॉपर स्ट्रैटिग्राफी बनाए, जो बाद में इस एरिया में फर्दर रिसर्च के लिए ये बाकी हड़प्पन एरिया एक्सकवेशन साइट से ये कैसे डिफरेंट है? बाकी हड़प्पन साइट से ये हड़प्पन एंटिक्विटी यहाँ पे जैसे बाकी साइट में मिलता है, यहाँ पे भी सेम हड़प्पन एंटिक्विटी मिल रहा है। बट यहाँ पे जो हमें पर्टिकुलरली जो एक्टिविटी है वो वर्कशॉप रिलेटेड है। तो जो जहाँ पे जैसे बड़ा बड़ा साइट है वहाँ पे सेटलमेंट के साथ साथ वर्कशॉप होता था, बट ये रखीगाड़ी व धोलावीरा जैसा इतना बड़ा साइट नहीं है, ये छोटा साइट है। और जिसमें डॉकयार्ड तो है, जिसमें इंडिकेशन होता है जो यहाँ से सामान बाहर जाते थे। और यहाँ पे जो हमें मिल रहा है, जो वर्कशॉप एरिया का एविडेंसेस मिल रहा है, तो ये स्पेशली शायद वर्कशॉप एरिया के था, साथ में सेटलमेंट भी था यहाँ। साथ में इंटरनल ट्रेड के लिए भी जो इंडस सिविलाइजेशन इंडिया में जो साइट है उसमें भी सामान यहाँ से भेजा जाता था।